हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 2 टॉपिक अपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, यदि वह वीडियो आपने नहीं देखे तो उन वीडियो को जरूर देखें। आज हमारा नया टॉपिक है विलोम शब्द। अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? तो व्यष्टि का होता है आपका समष्टि। समष्टि व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। समष्टि यह व्यष्टि का विलोम शब्द होता है। इसके बाद व्यवस्था का क्या होता है? तो व्यवस्था का आपका हो जाएगा अव्यवस्था। अव्यवस्था यह व्यवस्था का विलोम शब्द होता है अव्यवस्था। विलोम शब्द दोस्तों लिंग लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द बनते हैं, जैसे लड़का का लड़की। इसके बाद आपका उपसर्ग से भी विलोम शब्द बनते हैं। उपसर्ग जैसे व्यवस्था है तो व्यवस्था में अ उपसर्ग लग गया, तो कई तरीके से विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। व्यग्र। व्यग्र की बात करें तो व्यग्र का क्या होता है? तो व्यग्र का अव्यग्र हो जाएगा। अ उपसर्ग नेगेटिव के सेंस में दोस्तों जोड़ा जाता है। व्यक्त, तो व्यक्त का क्या हो जाएगा? अव्यक्त हो जाएगा। व्यक्त का अव्यक्त हो जाएगा। तो व्यष्टि का क्या होता है? व्यष्टि का समष्टि होता है। व्यष्टि का क्या होता है? समष्टि होता है। व्यवस्था का अव्यवस्था होता है। व्यग्र का अव्यग्र होता है। व्यक्त का अव्यक्त होता है। व्यक्त का अव्यक्त होता है। अगला है हमारा वैदिक। वैदिक का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? तो वैदिक में आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो अवैदिक। अवैदिक किसका विलोम शब्द होता है? आपका वैदिक का होता है। इसके बाद वैज्ञानिक का क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक में भी अ उपसर्ग जोड़ने से अवैज्ञानिक हो जाएगा। वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक। वैदिक का अवैदिक। वृष्टि का क्या विलोम शब्द होता है? तो वृष्टि का अनावृष्टि। वृष्टि का अनावृष्टि विलोम शब्द होता है। वीर। वीर का क्या होता है? तो वीर का कायर होता है। वीर का कायर होता है। विस्तृत। विस्तृत का क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। संक्षिप्त। संक्षिप्त हो जाएगा विस्तृत का। तो वैदिक का क्या होता है? वैदिक का अवैदिक होता है। वैदिक का अवैदिक होता है। अब वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक होता है। वृष्टि का क्या होता है? अनावृष्टि होता है। वीर का क्या होता है? वीर का क्या होता है? कायर होता है। और विस्तृत का क्या होता है? संक्षिप्त होता है। विस्तृत का क्या होता है? संक्षिप्त होता है। तो वैदिक का क्या हो जाएगा? अवैदिक हो जाएगा। वैज्ञानिक का क्या हो जाएगा? अवैज्ञानिक हो जाएगा। वृष्टि का क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। वीर का क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। और विस्तृत का क्या हो जाएगा? संक्षिप्त हो जाएगा। इसके बाद विश्वासी। विश्वासी का क्या हो जाएगा? इसमें आप जोड़ देंगे अवसर्ग तो अविश्वासी। विश्वासी का क्या होता है? अविश्वासी होता है। विशेषज्ञ। विशेषज्ञ में अवसर्ग जोड़ देंगे अविशेषज्ञ। अविशेषज्ञ हो जाएगा विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ। विशेष। विशेष का क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा या साधारण। विशेष का सामान्य या साधारण। विवाहित। तो विवाहित का आपका उपसर्ग जोड़ने से क्या हो जाएगा? अविवाहित हो जाएगा। विवाहित का क्या हो जाएगा? अविवाहित। विराट का क्या हो जाएगा? विराट का हो जाएगा आपका क्षुद्र। विराट का क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। तो विश्वासी, अविश्वासी, विशेषज्ञ, अविशेषज्ञ, विशेष, सामान्य, विवाहित, अविवाहित और विराट का क्षुद्र। विश्वासी का क्या होता है? अविश्वासी होता है। विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ होता है। विशेष का सामान्य होता है। विवाहित का अविवाहित होता है। विराट का क्या होता है दोस्तों? तो विराट का क्षुद्र होता है। इसके बाद विभक्त। विभक्त का क्या हो जाएगा? विभक्त का अविभक्त हो जाएगा। विभक्त का क्या हो जाएगा? अविभक्त हो जाएगा। इसके बाद विपद। विपद का क्या हो जाएगा? संपद हो जाएगा। विपद का संपद हो जाएगा। विभक्त का अविभक्त हो जाएगा। विनम्र। विनम्र का क्या होगा? विनम्र का अविनम्र हो जाएगा। अविनम्र। अविनम्र यह हो जाएगा विनम्र का। विद्यमान। विद्यमान का अविद्यमान। विद्यमान का अविद्यमान हो जाएगा। विज्ञ। विज्ञ का क्या होगा? अविज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का अविज्ञ हो जाएगा। विकृत का क्या होता है? तो विकृत का आपका अविकृत होता है। विकृत का अविकृत होता है। विकास। विकास का विनाश होता है या ह्रास होता है। विनाश या ह्रास। विनाश या ह्रास। तो विनम्र का क्या होता है?
विनम्र का अविनम्र होता है। विद्यमान का क्या होता है? अविद्यमान होता है। विज्ञ का क्या होता है? अविज्ञ होता है। विकृत का क्या होता है? अविकृत होता है। विकास का क्या होता है? विनाश या ह्रास होता है। तो विनम्र का अविनम्र, विद्यमान का अविद्यमान, विज्ञ का अविज्ञ, विकृत का अविकृत और विकास का ह्रास या विनाश। इसके बाद विकारी, विकारी का क्या हो जाएगा? तो विकारी का आपका अविकारी हो जाएगा। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो सके और अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न न हो। वास्तविकता, वास्तविकता का क्या हो जाएगा? इसमें आप आ उपसर्ग जोड़कर बना सकते हैं, अवास्तविकता, अवास्तविकता। इसके बाद वाजिब, वाजिब का क्या होता है? वाजिब, वाजिब का होता है नावाजिब या गैर वाजिब, नावाजिब या गैर वाजिब होता है आपका वाजिब का। इसके बाद वाकिफ, वाकिफ का ना वाकिफ होता है, ना वाकिफ, ना वाकिफ। वाकिफ का होता है वसंत, वसंत, वसंत का होता है पतझड़, पतझड़ होता है आपका वसंत का। तो वसंत का क्या होता है विलोम शब्द? वसंत का पर्याय पतझड़ होता है। वाकिफ का नावाकिफ होता है। इसके बाद वाजिब का गैर वाजिब होता है। वास्तविकता का अवास्तविकता होता है और विकारी का अविकारी होता है। इसके बाद वर, वर का क्या होता है? तो वर का आपका वधु होता है, वधु। कई बार वधु की वर्तनी पूछी गई है दोस्तों, तो इस प्रकार की वर्तनी शुद्ध है। वर का वधु, वफादार का बेवफा, बेवफा, वफादार का बेवफा। लोकप्रिय का अलोकप्रिय, लोकप्रिय का क्या होता है? अलोकप्रिय होता है लोकप्रिय का। लोभावना का क्या होता है? लोभावना का घिनौना होता है, घिनौना। लोभावना का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लोभावना का आपका घिनौना हो जाएगा, लोभावना का घिनौना। लायक, लायक का नालायक हो जाएगा। लायक का क्या विलोम शब्द होता है? तो नालक का आपका नालायक होता है, नालक का नालायक। तो वर का क्या होता है दोस्तों? वर का आपका वधु होता है, वर का आपका वधु होता है, वर का वधु होता है। वफादार का बेवफा, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, लोभावना का घिनौना और लायक का नालायक, लायक का नालायक, लोभावना का घिनौना, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, वफादार का बेवफा, वर का वधु। इसके बाद लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो लाभ का आपका हानि होता है, लाभ का हानि। लापरवाह का क्या होता है? लापरवाह का सावधान होता है, लापरवाह का दोस्तों क्या हो जाएगा? सावधान हो जाएगा। लचीला, लचीला का कड़ा हो जाएगा, कड़ा लचीला का होता है। सावधान लापरवाह का, लाभ का हानि। लाभ का क्या होता है? हानि होता है। लापरवाह सावधान, लचीला कड़ा। लगातार का क्या होता है? लगातार, लगातार, लगातार का क्या होता है दोस्तों विलोम शब्द? लगातार मतलब कंटिन्यू करते देना, इसका हो जाएगा रुक रुक कर करना, रुक रुक कर लगातार का होता है, रुक रुक कर। रोना का क्या होता है? रोना का आपका हंसना हो जाएगा, रोना का हंसना हो जाएगा। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सद्भावना, सद्भावना का क्या हो जाएगा दोस्तों? सद्भावना का आपका दुर्भावना हो जाएगा, सद्भावना का दुर्भावना हो जाएगा। इसके बाद सद्भाव, सद्भाव का क्या हो जाएगा? दुर्भाव हो जाएगा, सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा। सदाशय, सदाशय का आपका दुराशय होता है, सदाशय का आपका दुराशय होता है। सदय, सदय का निर्दय होता है, सदय का निर्दय होता है। तो सद्भावना का विलोम शब्द क्या होता है? दुर्भावना होता है। सद्भाव का दुर्भाव, सदाशय का दुराशय, सदय का निर्दय, सदय का निर्दय, सदाशय का दुराशय, सद्भाव का दुर्भाव, सद्भावना का दुर्भावना। इसके बाद सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सत्कार, सत्कार का होता है तिरस्कार। तिरस्कार किसका विलोम शब्द होता है दोस्तों? तो सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार। सटा, सटा का विलोम शब्द होता है हटा। सजल, सजल का होता है आपका निर्जल। निर्जल किसका विलोम शब्द होता है दोस्तों? तो सजल का होता है। सख्त, सख्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सख्त का आपका नरम हो जाएगा। इसके बाद सखा, सखा किसका पर्यायवाची होता है? दोस्त मित्र का होता है। तो सखा का आपका शत्रु हो जाएगा। शत्रु किसका होता है? सखा का होता है। सखा का पर्यायवाची शत्रु, सखा का विलोम शब्द शत्रु होता है। सख्त का नरम, सजल का निर्जल, सटा का हटा और सत्कार का तिरस्कार। सत्कार का तिरस्कार, सटा का हटा,
सजल का निर्जल, सख्त का नरम, सखा का शत्रु होता है। इसके बाद अगला समव्रत। समव्रत का विलोम क्या होता है? तो समव्रत का आपका विव्रत होता है। विव्रत किसका विलोम शब्द होता है? समव्रत का होता है। संयोग, संयोग का वियोग होता है। संयोग का वियोग होता है। इसके बाद संयम, संयम का क्या होगा? असंयम हो जाएगा। संयम का असंयम। संभव, संभव का असंभव हो जाएगा। संभव का असंभव हो जाएगा। और संधि का क्या होता है? संधि का विग्रह होता है। तो समव्रत, समव्रत का विव्रत, संयोग, संयोग का वियोग, संयम, संयम का असंयम, संभव, संभव का असंभव, और संधि का होता है दोस्तों विग्रह। तो संधि का क्या होता है? विग्रह होता है संधि का। संभव का असंभव होता है, संयम का संयम होता है, संयोग का वियोग होता है, और समव्रत का विव्रत होता है। संदेह, संदेह का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? संदेह का होता है विश्वास, या निह संदेह भी आप बोल सकते हैं। विश्वास या निह संदेह, ये दोनों विलोम शब्द होते हैं संदेह के। संतोषी, संतोषी का असंतोषी, संतोषी का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? असंतोषी किसका विलोम शब्द होता है? संतोषी का होता है। संतुष्ट का असंतुष्ट होता है। संतुष्ट का असंतुष्ट होता है। संगठन का विघटन होता है। विघटन, विघटन होता है संगठन का। संक्षेप, संक्षेप का आपका विस्तार होता है। संक्षेप का विस्तार। संकोच का असंकोच होता है। असंकोच या निह संकोच भी हम उसे बोल सकते हैं। संतोषी का विलोम शब्द असंतोषी, संतुष्ट का असंतुष्ट, संगठन का विघटन, संक्षेप का विस्तार, और संकोच का असंकोच। संतोषी का असंतोषी, संतुष्ट का असंतुष्ट, संगठन का विघटन, संक्षेप का विस्तार, और संकोच का असंकोच होता है। श्वेत का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? श्वेत, श्वेत का अश्वेत या श्याम होता है। श्वेत का अश्वेत या श्याम होता है। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता का अधमता होता है। अधमता, अधमता किसका विलोम शब्द होता है दोस्तों? श्रेष्ठता का होता है। श्यामा, श्यामा का क्या होता है दोस्तों? श्यामा का आपका गौरी होता है। श्यामा का क्या होता है दोस्तों? गौरी होता है। श्यामा का गौरी। शौच का अशौच होता है। शौच का अशौच विलोम शब्द होता है। शोक का हर्ष होता है। शोक का हर्ष होता है। श्वेत का क्या होता है दोस्तों? श्याम होता है। श्रेष्ठता का अधमता होता है। श्यामा का गौरी, शौच का अशौच, और शोक का हर्ष होता है। शोक का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष होता है। शौच का अशौच होता है। श्यामा का गौरी होता है। श्रेष्ठता का अधमता, और श्वेत का श्याम होता है। इसके बाद शुभ, शुभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो शुभ का अशुभ होता है। शुभ का अशुभ होता है। शुद्धता का अशुद्धता होता है। अशुद्धता किसका विलोम शब्द होता है? शुद्धता का होता है। शीतल, शीतल का आपका उष्ण होता है। उष्ण किसका विलोम शब्द होता है? शीतल का होता है। शालीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धृष्ट हो जाएगा। शालीन का धृष्ट, शीतल का उष्ण, शुद्धता का शुद्धता, शुभ का अशुभ, शुभ का अशुभ, शुभ का अशुभ, शुद्धता का शुद्धता, शीतल का उष्ण, शालीन का धृष्ट, शालीन का धृष्ट। इसके बाद शांति, शांति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो शांति का अशांति होता है। शांति का विलोम शब्द क्या होता है? अशांति होता है। शर्मदार का बेशर्म होता है। शर्मदार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बेशर्म। स्वामी, स्वामी का दास हो जाएगा, या फिर सेवक बोल सकते हैं, दास या सेवक हो जाएगा। शत्रु, शत्रु का मित्र हो जाएगा। शत्रु का मित्र हो जाएगा। तो शांति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? शांति का क्या होता है? अशांति होता है। शांति का अशांति होता है। इसके बाद शर्म, शर्मदार का बेशर्म होता है। स्वामी का क्या होता है? दास या सेवक होता है। शत्रु का मित्र होता है। शांति का अशांति, शर्मदार का बेशर्म, स्वामी का दास या सेवक, शत्रु का मित्र होता है। व्यवहारिक, व्यवहारिक का विलोम शब्द क्या होता है? व्यवहारिक, व्यवहारिक का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो व्यवहारिक, अभी हमने ऊपर पढ़ा है व्यवहारिक का विलोम शब्द। व्यवहारिक में हमने अ उपसर्ग लगाकर बनाया था,
क्या होता है, अव्यावहारिक होता है, व्यावहारिक का विलोम शब्द। इसके बाद अतिवृष्टि का क्या होता है, तो अनावृष्टि होता है। किसका, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। अक्षम का क्या होता है दोस्तों, तो अक्षम का आपका सक्षम हो जाएगा। अधम का क्या होता है, अधम का उत्तम हो जाएगा। अभिज्ञ का क्या होता है, तो अभिज्ञ का आपका अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अर्पण का ग्रहण होता है, अर्पण का ग्रहण होता है, ग्रहण। अर्पण का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, ग्रहण होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अधम का उत्तम और अक्षम का सक्षम। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अक्षम का सक्षम, अधम का उत्तम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्पण का ग्रहण, अर्पण का ग्रहण। अथाय का विलोम शब्द क्या होता है, अथाय, जिसकी कोई थाय ना ले सके, अथाय। अथाय का आपका छिचला होता है, छिचला किसका विलोम शब्द होता है, अथाय का होता है। अनाथ, अनाथ जिसके कोई ना हो, सनाथ होता है अनाथ का। अपव्यय, अपव्यय का होता है मित व्यय, अपव्यय मतलब ज्यादा खर्च करने वाला, मित व्यय मतलब कम खर्च करने वाला। अधुनातन, अधुनातन का क्या होता है दोस्तों, तो अधुनातन का पुरातन होता है। अथाय, अथाय का क्या हो जाएगा, तो अथाय का क्या हो जाएगा, छिचला हो जाएगा। अनाथ का सनाथ हो जाएगा, अनाथ का सनाथ हो जाएगा। अपव्यय का मित व्यय हो जाएगा, अधुनातन का पुरातन हो जाएगा। अथाय का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो अथाय का विलोम शब्द छिछला नहीं होता है। अथाय का विलोम शब्द होता है आपका उथला। अथाय मतलब जिसकी कोई थाय ना हो, जैसे समुद्र है। अथाय का उथला या अंत, इसका अंत हो सके, तो अंत भी इसका विलोम शब्द होता है। इसका विलोम शब्द पायब भी हम बोल सकते हैं। और जो छिछला है, छिछला का विलोम शब्द हो जाएगा आपका गहरा। दोनों बहुत क्लोज हैं, छिछरा का गहरा और अथाय का उथला या अंत्य। अनाथ का क्या होता है, अनाथ का दोस्तों सनाथ होता है। अपव्यय का मितव्यय होता है। अधुनातन का पुरातन होता है। इसके बाद अगम, अगम का क्या विलोम शब्द होता है दोस्तों, तो अगम का आपका सुगम होता है, अगम का सुगम। अनुरक्ति का क्या होता है दोस्तों, तो अनुरक्ति का आपका विरक्ति होता है। इसके बाद आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का क्या होता है, तो आध्यात्मिक का भौतिक होता है, आध्यात्मिक का भौतिक होता है। आकुंचन, आकुंचन का आपका प्रसारण होता है, आकुंचन का प्रसारण। अगम का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, अगम का सुगम होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, आध्यात्मिक का भौतिक होता है, आकुंचन का प्रसारण होता है। आकुंचन का प्रसारण, आध्यात्मिक का भौतिक, इसके बाद अनुरक्ति का विरक्ति और अगम का सुगम होता है। इसके बाद आमिष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो आमिष का आपका निरामिष होता है। आमिष मतलब जिस भोजन में मांस मिला हो, और जिस भोजन में मांस न मिला हो वह आपका निरामिष होता है। तो आमिष का क्या होता है, निरामिष होता है। आमिष का क्या हो जाएगा दोस्तों, निरामिष हो जाएगा। आलोक का क्या होता है, तिमिर, तिमिर या अंधकार। तिमिर किसका पर्यायवाची, अंधकार का। आलोक मतलब प्रकाश होता है। यह लोक, यह लोक का आपका परलोक होता है, यह लोक का परलोक होता है, यह लोक का परलोक होता है। आलोक का तिमिर होता है। आमिष का निरामिष, आलोक का तिमिर, यह लोक का परलोक, यह लोक का परलोक। इति श्री का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो इति श्री का होता है आपका श्री गणेश, श्री गणेश। इति श्री मतलब अंत में, श्री गणेश मतलब कार्य को प्रारंभ करना। इति का क्या होता है दोस्तों, तो इति का अर्थ होता है। ईश का क्या होता है, ईश का अनीश होता है, ईश का अनीश होता है। ईश्वर का, ईश्वर का अनीश्वर होता है। अनीश्वर किसका विलोम शब्द होता है, ईश्वर का अनीश्वर, ईश का अनीश, इति का अर्थ और इति श्री का श्री गणेश, इति श्री का श्री गणेश। उत्थान, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो उत्थान का आपका पतन होता है, उत्थान का पतन होता है। उत्थान का क्या होता है दोस्तों, तो उत्थान का आपका पतन होता है। इसके बाद उर्वर, उर्वर का बंजर होता है। एकार्थी शब्दों में जो अनेक बलदों के शब्द एक शब्द होते हैं, उनमें पूछा गया उर्वर किसे बोलते हैं, तो उर्वर वह भूमि होती है जिस जो भूमि उपजाऊ होती है। बंजर या ऊसर वह भूमि होती है जिसमें अन्न पैदा नहीं होता है। उद्गम, उद्गम का क्या होता है, विलय होता है। उद्गम का विलोम शब्द विलय। उन्मूलन, उन्मूलन का क्या होता है, आपका रोपण होता है उन्मूलन का। तो उत्थान का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है, पतन होता है। उर्वर का बंजर या ऊसर होता है। उद्गम का विलय होता है और उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण होता है। उल्लास, उल्लास का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, तो उल्लास का विषाद होता है, उल्लास का विषाद होता है। उज्ज्वल, उज्ज्वल की वर्तनी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछी गई है एसएससी जीडी में, तो ध्यान रखें। उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल में आधे दो जाते हैं। उज्ज्वल का आपका धूमिल होता है, उज्ज्वल का धूमिल होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है, निकृष्ट होता है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। कृतज्ञ,
कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतघ्न होता है, कृतघ्न होता है। यह बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जो एक वाक्यांश के लिए एक शब्द देते हैं ना, उनके लिए। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को, किए गए उपकार को मानता है। कृतघ्न जो नहीं मानता है, ना इसमें आ रहा है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। कृतघ्न जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। कुकृति का विलोम शब्द क्या होता है? तो कुकृति का सुकृति होता है। सुकृति किसका विलोम शब्द होता है दोस्तों? तो कुकृति का सुकृति कर्मण्य। कर्मण्य का अकर्मण्य होता है। कर्मण्य का अकर्मण्य विलोम शब्द किसका होता है? कर्मण्य का होता है। करण का क्या होता है आपका? तो करण का आपका निष्ठुर हो जाएगा, करण का। कपूत का क्या होता है? तो कपूत का आपका सपूत होता है। कपूत का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सपूत होता है। करण का निष्ठुर होता है। कर्मण्य का अकर्मण्य होता है। कुकृति का सुकृति होता है। कुकृति का सुकृति, कर्मण्य का अकर्मण्य, करण का निष्ठुर, कपूत का सपूत, कपूत का सपूत। क्षुद्र, क्षुद्र का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? क्षुद्र, क्षुद्र का विशाल होता है या महान? क्षुद्र का विशाल होता है या महान? विशाल या महान होता है क्षुद्र का विलोम शब्द। खेचर, खेचर का भूचर होता है। खेचर का क्या होता है दोस्तों विलोम शब्द? भूचर होता है। खेचर का भूचर। गोचर, गोचर का क्या होता है? अगोचर होता है। अगोचर, अगोचर। जिसने प्रीवियस ईयर क्लासेस ली हैं एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों वाली, वह बताएगा कि अगोचर किसे बोलते हैं। गुड़ का क्या होता है? गुड़, गुड़ का प्रकट होता है। गुड़ का प्रकट होता है, इसे ही हम अगुड़ भी बोल सकते हैं। प्रकट या अगुड़ गुड़ का होता है। गुरु का क्या होता है? लघु, गुरु मतलब बड़ा होता है, लघु मतलब छोटा होता है। गहन का क्या होता है दोस्तों? तो गहन का विरल होता है। गहन का विरल होता है। गोचर का अगोचर, गुड़ का प्रकट या अगुड़, गुरु का लघु, गहन का विरल। इसके बाद ग्रस्त, इसके बाद ग्रस्त का क्या होता है दोस्तों? तो ग्रस्त का आपका मुक्त होता है। ग्रस्त का मुक्त होता है। घना का, घना का विरल होता है या छितरा होता है। घना का विरल या छितरा। जागृत, जागृत का सुषुप्त होता है। सुषुप्त होता है आपका जागृत का। इसके बाद जड़, जड़ का चेतन होता है। जड़ मतलब मूर्ख, चेतन मतलब बुद्धिजीवी। झंझा, झंझा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो झंझा का आपका तूफान होता है। तूफान किसका विलोम शब्द होता है? झंझा का होता है। ढीठ, ढीठ, ढीठ का होता है आपका विनम्र। तामसिक, तामसिक का होता है सात्विक। तामसिक का, तामसिक का सात्विक। तुक्ष का महान होता है। तुक्ष का विलोम शब्द महान हो जाएगा। तामसिक का सात्विक, ढीठ का विनम्र, झंझा का तूफान। झंझा का तूफान होता है, झंझा का तूफान होता है। ढीठ का विनम्र होता है। तामसिक का सात्विक होता है। तुक्ष का महान होता है। इसके बाद त्वरी, त्वरी का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो त्वरी का आपका मंथर होता है। मंथर किसका विलोम शब्द होता है? त्वरी का होता है। थोक, थोक का फुटकर, थोक का क्या होता है? फुटकर या खुदरा या परचून। थोक का आपका क्या हो जाएगा? फुटकर हो जाएगा, फुटकर। दाता, दाता का क्या हो जाएगा? याचक हो जाएगा, याचक। दाता मतलब देने वाले, याचक मतलब मांगने वाला। दुर्जन, दुर्जन का क्या होता है? सज्जन होता है। तो दुर्जन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सज्जन। दाता का याचक, थोक का फुटकर, फुटकर या ऐसे हम खुदरा भी बोल सकते हैं, फुटकर या खुदरा। त्वरी का मंथर, त्वरी का मंथर। थोक का फुटकर या खुदरा। दाता का याचक, दाता का याचक। दुर्जन का सज्जन। इसके बाद दीर्घ, दीर्घ का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो दीर्घ का विलोम शब्द होता है आपका दीर्घ मतलब बड़ा। इसका लघु हो जाएगा, या ऐसे हम ह्रस्व भी बोल सकते हैं, ह्रस्व या लघु। यह दीर्घ का विलोम शब्द होता है। धवल, धवल का श्याम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। श्याम या कृष्ण धवल का विलोम शब्द होता है। धवल का श्याम या कृष्ण। इसके बाद ध्वंस, ध्वंस का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्वंस का आपका निर्माण हो जाएगा। ध्वंस का विलोम शब्द निर्माण होता है। धीरता का अधीरता विलोम शब्द होता है। धीरता का अधीरता होता है। धृष्ट का विनम्र होता है या विनीत होता है। विनम्र या विनीत किसका विलोम शब्द होता है? या धृष्ट का होता है। नीरस, नीरस का विलोम शब्द दोस्तों सरस होता है। तो अभी तक हमने बहुत कम समय में 100+ विलोम शब्द पढ़ लिए हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें, जिससे मैं भी मोटिवेट होकर और ज़्यादा मेहनत क्लासेस पर करूं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ध्वंस का क्या होता है? निर्माण होता है। धीरता का अधीरता होता है। धृष्ट का विनम्र या विनीत होता है। नीरस का सरस होता है। नीरस का सरस, धृष्ट का विनम्र या विनीत, धीरता का अधीरता, ध्वंस का निर्माण। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल स्टडी बेस
CSY यह चैनल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेगा। जय हिंद।